मनुष्य का सबसे बड़ा अंग। कोई ढेर खिसियाता है तो क्या कहता है, आओ ना देख ली तोर करेजा कितना बरियार बा। कहते हैं ना करेजा का बरियार बोले तो आओ देख लेते नहीं। अब पता नहीं, एक जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी नहीं। देखो लार हम लोग का दोनों तरफ से बनता है, एंजाइम इधर से और इधर से बनता है, ठीक है। तो एक ही जोड़ी ना है, एक जोड़ी का मत। 2 जोड़ी इधर से, अच्छा ऊपर से निकलता होगा, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। जबड़ा में से आप मुंह चलाइए, लार लार बनेगा तो क्या होगा, हाँ पगुरी करेंगे बढ़िया से, आपका पच जाएगा खाना। अगर बताइए मुंह में लार नहीं बनेगा तो क्या होगा, अंदर नहीं जाएगा। समझा रहा है, खूब पगुराते रहिए उसी में, समझा रहा है, खूब पगुराते रहिए, लेकिन अंदर नहीं जाएगा, अटकने लगेगा। अरे जब तक वो गीला नहीं होगा तब तक नटाई से उतरेगा नीचे। हाँ पानी के सहारे घोट सकते हैं हम, मुंह में एक और खाएंगे तो एक घोट पानी पीना पड़ेगा, तब लार नहीं बनेगा तो का जी। अब देखिए इधर ध्यान से सुनिए, फेफड़ा खोल के देखिए। हाँ हाँ फेफड़ा खोल के सुनो, खोलिए। जानते हैं छोटे बच्चों में कितनी हड्डी होती है, 300। अब बड़ा होने पर कितना होता है, 206। हड्डियां क्या होती है, जुड़ती है। समझ रहा है, हड्डियां क्या होती है, जुड़ती है। इधर से चमक आ रहा है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है फ्रेश। हाँ इसी को बंद कर दो, बंद कर दो, पूरा अंधेरा चारों ओर से साफ। अब आगे देखिए, इतना तो समझ में आ गया कि हड्डियां कम क्यों होती हैं। छोटे बच्चों में आप देखेंगे तो हड्डियां क्या होती है, लूज लूज होती है, ठीक है। अब वही हड्डियां क्या होती है, जुड़ती है। 2 हड्डी मिलकर, अब एक बात बताइए, 2 डंडा है, एक डंडा को आराम से आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 2 डंडा लगा देंगे तो थोड़ा सा मजबूत होगा, टूट तो जाएगा लेकिन मजबूत होगा कि नहीं होगा। अब वही 4 को लगा दीजिए तो और मजबूत होगा, समझ गया। तो उसी तरह हड्डियां जुड़ जुड़ के क्या होती है, मजबूत। छोटे बच्चे किसी का पकड़ के तोड़िए, बहुत बढ़िया हो जाएंगे, समझ रहा है, कहेंगे तोड़ देंगे अभी, ठीक है। लेकिन किसी बूढ़ऊ का पकड़ के तोड़िए तो समझ रहा है। तो धीरे धीरे जितना आदमी बूढ़ा होता है ना, उतनी हड्डी क्या होती है, मजबूत होती है, कठोर होती जाती है। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अब हड्डी उड्डी के बारे में तो समझ में आ गया। अब आते हैं बनावट के, ठीक है। देखो जानते हो जब 10 साल में ना, 10 साल के नीचे कुछ नहीं होता है, ठीक है। लड़का खेलता कूदता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। दांत तो होता है, दांत 2 होगा, 2-3 साल के बाद 4 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग के पूरे जीवन में दांत को बार जमता है, 3 बार। एगो दूधा का दांत होता है, एगो अस्थाई दांत होता है। दूधा का दांत टूट जाता है। बचपन में क्या करते थे, किसी का दांत टूटा है जी, किसका नहीं टूटा है, नहीं टूटा है। देखो अभी दूधा की दांत वाली है। जानते हो बचपन में क्या करते थे, दांतवा को ले जाके, शांत रहिए, दांत को ले जाके क्या करते थे, दुभिया में गाड़ते थे। जैसे जैसे दुभिया जामे वैसे वैसे दांतवा जामे। कहते थे ना, नहीं जा, अगर कोई मान लीजिए फेंक दिया तो साथ में के छोटे छोटे दोस्त थे हमारे, वो डराते थे कि ना गड़ दांतवा ना जामे तो यार। कहते थे ना बचपन में। तो ये दांत तो 2 बार आता है हम लोग के जीवन में, एगो अस्थाई होता है, एगो अस्थाई होता है। अब आते हैं मेन चीज के बारे में। देखिए जानते हैं क्या होता है, जब 10वां साल में आदमी या लड़का लड़की आता है ना, तो 10 साल में दोनों सेम सेम रहते हैं, पहचान में नहीं आएगा कौन लड़का है कौन लड़की। लड़की को कुर्ता पैंट पहना दीजिए, लगेगा लड़का है, बाल थोड़ा कटवा दीजिए, ठीक है, लगेगा कि लड़का है। आपको क्वायर पढ़ा दिया है ना, सब लोग को पढ़ा दिए है, समझ में आ गया है। जो लड़की है लेकिन लड़का की तरह बन के घूम रहे उसको क्या बोलते हैं, टॉम बॉय बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ टॉम बॉय बोलते हैं, हाँ टॉम गर्ल। आजकल तो फैशन चल गया है, लड़का सब क्या कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बाल कर ले रहे हैं, ठीक है। अभी देखो जानते हो एक टिकटॉक वायरल हो रहा है, ठीक है। लड़की का जो भाई है ना, बड़ा बड़ा बाल कर ले रहा है, ठीक है। तो उसकी माँ कह रही है कि कहीं नहीं बाल हो जाएगा, कटवा ले रहे हो, तो कह अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसकी माँ बोलती है
कि तुम्हारी बहन को कल देखने आए थे या तुमको पसंद करके चले गए। वो सोचे कि तुम ही लड़की हो। ठीक है, तो ये एक हो गया आदिवासी लोग आए हैं, आप देखे होंगे टिकटॉक में, यूट्यूब पर दिखा रहा है। ठीक है, लड़का आदमी भी है, उनका भी बड़ा बड़ा बाल ऐसे करके झाड़ रहे हैं, पता नहीं कौन तेल का प्रचार कर रहे हैं। देखे हो, औरत है उसका भी बड़ा बड़ा बाल है। तो उस सब के धकोसले में मत आइए आप लोग। ठीक है, उस सब बाल नहीं जमाएगा, बाल एक बार चला गया तो खत्म, आएगा नहीं वापस, समझ गया। तो इसलिए बार बार की सेफ्टी उफ्टी करके रखिए। नहीं हो गया ना तो आपको एक बात बता रहे हैं, आज के मॉडर्न जमाना में एक पैच आ गया है, पैच उसको बोलते हैं। जानते हो क्या करेगा, जब पूरा आपका बाल झड़ गया है ना तो उसको फ्रेश करके और लगा देगा एकदम आपको जिंदगी भर के लिए अस्थिर। ठीक है, 6 महीने में बस आपको फ्रेश करना पड़ेगा निकाल के, एक बार काट के एकदम सेट कर देगा, बाल आपका उसी तरह रहेगा, हमेशा लगेगा कि असली बाल है। हाँ, ना बढ़ेगा ना मोटाएगा। हाँ हाँ, एक मिनट देखिए, शांत रहिए, सुनिए। जब छोटा लड़का होता है उसका दांत जमता है तो उसको मतलब पेट दर्द भी होता है, मतलब पोटी होने करने लगता है। ठीक है। तो जानते हो क्यों होता है? अब ये बताइए ना, है मसगुड़ा है, मसगुड़ा को दांतवा कैसे निकलता है? चीर के निकलता है ना, चीरे के ना निकलेगा दांतवा, इसी में से जमता है। तो जब चीर के निकलता है तो उसको दर्द होता है, और दर्द होने की वजह से उसको क्या होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, खाली पेट में नहीं दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है। ठीक है, और शरीर में दर्द होने की वजह से वो खाना को बढ़िया से पचा नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, पेट झड़ने लगता है। समझ आ गया? अभी देखिए, हम लोगों में भी दांत जमेगा, हम लोगों में भी दांत जमेगा। 18 जब पार करेंगे, 20-22 के ऊपर जाएंगे ना तो दांत जमता है 4 गो, अकील का दांत जिसको कहते हैं, एगो इधर एगो इधर एगो इधर एगो इधर, बहुत ज्यादा दर्द करता है, क्योंकि हम लोग का मसगुड़ा क्या हो गया, मजबूत हो गया है। अब मजबूत जब जमेगा तो क्या होगा, दर्द करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कहते हैं दांत जम रहा है, दर्द का पूरा मुंह फुला देता है। आ रहा है समझ में ना? अभी 28 को दांत है। अभी देखिए, अभी सबका 28 को दांत होगा, किसी का 32 को नहीं होगा, सबका 28 को होगा। समझ रहे हैं? सबका दांत 28 को होगा। ठीक है, जब 25 साल से ऊपर जाएंगे तब क्या जमेगा, 32 को, दो एगो इधर एगो इधर एगो इधर एगो इधर जमता है दांत। आ रहा है समझ में प्रिया? हम बार धीरे धीरे जमता है, ये कई साथ थोड़ा ना जमेगा, दर्द आपको धीरे धीरे न देगा। आगे देखिए, दांत तो समझ में आ गया ना? 18 साल तक को दांत रहेगा, 28 गो, 18 साल तक 28 गो। अब ऊपर जाएंगे 20-22 साल तो 32 गो, 4 गो दांत जमता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, छोटे बच्चों में कम होता है। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए, जब लड़का लड़की 10 साल की अवस्था में होता है ना तो दोनों सेम सेम रहता है, आवाज भी सेम रहती है, हुलिया भी सेम रहती है, सब कुछ एकदम सेम सेम रहता है। कितने साल में? 10 साल में। 10 साल में दोनों सेम सेम रहेगा। हाँ, ये बड़ी तेज दिखाई दिया है। 10 साल में क्या रहता है, दोनों सेम सेम, लड़का भी सेम लड़की भी सेम। ठीक है, हम जब छोटे थे ना तो जब फोन से बतियाते थे तो मतलब जो उधर था, जो मान लीजिए रिलेशन में का, वो समझ नहीं पाते थे कि कौन बोल रहा है, हमारी बहन बोल रही है कि हम बोल रहे हैं। समझ रहा? आप लोगों को भी साथ हुआ होगा बचपन में, हुआ है नहीं? तो देखिए, जानते हैं क्या होता है, जब इधर देखिए, लिख नहीं रहे कोई, बंद करो कॉपी किताब बंद करो। हाँ, किसको पढ़ा रहे हैं? सर जी पढ़ाइए। देखिए, 10 साल में दोनों सेम सेम रहता है, लेकिन जैसे 11वां साल चढ़ता है ना, जैसे 11 साल आता है तो देखिए लड़की में बनावट में चेंज हो जाता है। ठीक है, लड़की के बनावट में चेंज होगा, लड़की और लड़का दोनों के बनावट में चेंज होगा।
समझ में आ रहा है? लड़की और लड़का दोनों के बनावट में चेंज हो जाएगा। पहला लड़की में क्या चेंज होता है इसका जानते हैं? आदमी का सीना चौड़ा होता है 11 साल की अवस्था में जाने पर, 11 साल में, पहचान यहीं से शुरू हो जाता है 11 साल में, ठीक है। आदमी जो होता है ना इसका सीना चौड़ा होता है, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा सीना, ठीक है। और लड़की का यहाँ से कमर के यहाँ से नीचे चौड़ा होने लगता है। समझ में आ गया? लड़की का क्या होता है? कमर चौड़ा होने लगता है, ठीक है। आदमी का सीना चौड़ा होता है और लड़की का कमर। अब दूसरा चीज होता है आवाज में बदलाव आ जाती है। समझ रहा है? आवाज कहाँ से बनती है? कंठमणि, यहाँ से बनती है। आप इसको दाब के बोलिए, नहीं बोल पाएंगे। समझ रहा है? हाँ, दाब के बोलो तो ट्राई मार रही है। समझ रहा है? इसको इसको दाब के बोलिए, नहीं बोल पाएंगे आप लोग। समझ रहा है? दाब दो, जोर से दाब, 1-2 मिनट के लिए दाब दोगे तो काम खत्म है उसका। जानते हो इसको 1 मिनट के लिए अगर दाब दोगे ना, ऐसे देखो, हाई जो इसको बोलते हैं कंठ, इसको ऐसे करके दाब दो ना, ऐसे करके दाबो, देखो खत्म हो जाएगा आदमी। हाँ लोग नटई दाबते हैं तो कैसे दाबते हैं? हाँ, ऐसे तो करके दाबते हैं ना, ऐसे नहीं दाबा जाता। अरे ऐसे 2 अंगुल का प्रयोग करके ऐसे दाबो, देखो नहीं बोल पाओगे। समझ रहा है? फिल्मों में कैसे दिखाया जाता है? दोनों में पकड़ के दाबते हैं ना, दोनों दाबने की जरूरत नहीं है। समझ रहा है? ऐसे पकड़ के दाब दो, बस खत्म। हाँ, चलिए शांत रहिए। देखिए, लड़का में सीना चौड़ा होता है और लड़की में क्या चौड़ा होता है? कमर। समझ में क्या? अब आवाज में बदलाव क्या होता है? शांत रहिए। आवाज में बदलाव हो जाता है। लड़की का आवाज पतला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पतला। और लड़का का आवाज थोड़ा भाई भाई हो जाएगा, ठीक है, मोटा हो जाएगा। लड़के का आवाज क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। लड़की का आवाज कोयल की तरह कुहू कुहू, और लड़का का आवाज देखो बड़ा होशियार है। अच्छा चलो आगे चलो, आगे चलो, ठीक है। तो ये शारीरिक बनावट है, ठीक है, शारीरिक बनावट है। एक चीज और है, इन लोग का, लड़के लोग का वृद्धि ना रुक जाता है थोड़ा सा, ठीक है। और लड़की का वृद्धि यहीं से स्टार्ट होता है 11 साल से। आप देखेंगे 10 साल की जो लड़की है ना, 3 साल के बाद उसको देखिए पता नहीं कितना बढ़ गई है। समझ रहा है? 11 साल से 13 साल तक बहुत हड़हड़ा के बढ़ती हैं लड़कियां, उसके बाद रुक जाती हैं। समझ रहा है? अब 13 साल से लड़कों का क्या होता है? 13 साल के बाद उनका हाइट बढ़ना स्टार्ट होता है। समझे? तो किसी लड़की को छोटे पर देखिए, अब 2-3 साल के बाद उसको जाके देखिए, आप पहचानिए नहीं पाएंगे कि वही है। समझ रहा है? ठीक है, तो ये पहचान समझ में आ गया? पहचान समझ में आ गया? लड़की का कमर चौड़ा होता है, लड़का का सीना। लड़की का आवाज पतला होता है, लड़का का मोटा हो जाता है। समझ आ गया? आवाज में बदलाव तो आ जाती है, ठीक है, शारीरिक बनावट में बदलाव आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। 11 साल बताया था ना, 10 साल के बाद 11वां साल में, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 11 साल में लड़की का, लड़का आवाज में बदलावट हो जाती है। इसका क्या होता है? मोटा। इसका क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, ठीक है। हाँ, मान्य होता है। हाँ देखो, जानते हो कंठमणि है, जिसका ज्यादा निकला रहेगा, ठीक है, उसका आवाज उतना ही मोटा, इसको बोलते हैं कंठमणि। लड़कियों का ज्यादा निकला हुआ देखे हो?
इसको ज्यादा निकला हुआ देखे उन लोग का नीचे होता है। आज जिसका जितना सुनो, जिसका ज्यादा जितना दबा हुआ, जिसका ज्यादा जितना दबा रहेगा उसकी आवाज उतनी पतली होगी, समझ रहा है? हाँ जिसका ज्यादा निकला हुआ उसका उतना ज्यादा मोटा। आ गया समझ में? अब आगे देखिए, अब 11 साल की अवस्था में सुनिए, 11 साल की अवस्था में इन लोगों का जननांग परिपक्व होने लगता है। ठीक है, लड़का का जननांग, ठीक है, और स्त्री का जननांग। देखिए ध्यान से, ये बीच में क्या होता है? यूट्रस होता है, गर्भाशय। ठीक है, यूट्रस होता है। अब यहां से आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहां से आपका शुरू होता है मेन जननांग पार्ट। ठीक है, जनन अंग पार्ट होता है। ठीक है, मेन जानते हैं क्या होता है? पहले पुरुष में देख लीजिए, पुरुष का तनी मनी ये समझ में आ जाएगा। पुरुष का ये जो दोनों गोल का टेस्टिस होता है, समझ रहा है? इसको बोलते हैं टेस्टिस, टेस्टिस बोलते हैं इसको। हिंदी में बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। ठीक है, अब आप इसमें नस देखिए, जो इससे जुड़ी रहती है ना, इधर देखिए, जो इससे जुड़ी रहती है इसको कहते हैं नस। ठीक है, वेस नामक नस होती है, वेस नामक नस होती है। ठीक है, वेस। क्या बोलते हैं इस नस को? वेस। ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं पेनिस, पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिस। हिंदी में इसको शिश्न बोलते हैं। क्या उभारने लगे जी? बंद करो कापी किताब, बंद करने को पढ़ा रहे हैं ना, शुरू से आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, 11 साल में इनके जननांग में भी बदलावट आती है। ठीक है, 11 साल की अवस्था में जो पुरुष का टेस्टिस होता है, वृषण, इसमें स्पर्म बनना तैयार हो जाते हैं। समझ रहा है? यानी 11 साल का लड़का भी किसी महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है। समझ रहा है? इसमें 11 साल की अवस्था में क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं? स्पर्म। समझ रहा है? शुक्राणु जिसको बोलते हैं, स्पर्म बनना तैयार हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? अब इसी में जब ये स्पर्म बनता है ना, तो इसी में से निकलता है हार्मोन्स। समझ रहा है? इसी से निकलता है हार्मोन्स। ठीक है, इसमें जब स्पर्म बनना 11 साल में तैयार होता है ना, तो इसी से निकलता है हार्मोन्स। उस हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नाम है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। आदमी से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का कार्य होता है आदमी का दाढ़ी मोछ निकालना। समझ रहा है? आप देखे होंगे कि 10 साल में किसी का दाढ़ी मोछ नहीं देखे होंगे, देखे नहीं देखे होंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे 10वें साल की अवस्था में 10वें साल से ऊपर बढ़ के जाता है ना, तो धीरे धीरे उसका रोआ जमने लगता है। इसका मतलब क्या? इसमें से हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो गया है टेस्टिस में से। और जब हार्मोन बन के आपके ब्लड में मिलेगा तो वो क्या करेगा? दाढ़ी मोछ निकालने का काम करने लगेगा। 13वां साल में पूरा घन हो जाएगा। अब किसी किसी का ऐसा होता है कि दाढ़ी मोछ नहीं निकलता है समझ रहा है? तो ऐसी बात नहीं कि दाढ़ी मोछ नहीं निकलेगा। देखिए, वो ये होता है ना, शांत रहिए, ये होता है ना कि इस वृषण में से हार्मोन्स बहुत कम मात्रा में बन रहा है। ठीक है, वृषण से हार्मोन्स बहुत कम मात्रा में बन रहा है। तो इसका इलाज हम बता रहे हैं। आप जानते हैं आपके शरीर में ज्यादा गर्मी नहीं है, आप थोड़ा सा ब्लड को अपने सर्कुलेट करिए, दौड़ाइए ब्लड को अपने। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करिए, 1-2 महीने तक दौड़िए पूरा, सुबह में उठ करके रनिंग कीजिए। ठीक है, और जब रनिंग करेंगे तो आपका ब्लड क्या होगा? बढ़िया से सर्कुलेट होने लगेगा। जब बढ़िया से सर्कुलेट होगा तो क्या होगा? आप में से हार्मोन्स बनने लगेगा। जब बनेगा तब वही आपका दाढ़ी मोछ आने लगेगा। ठीक है, समझा गया? दाढ़ी मोछ। टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है? दाढ़ी मोछ का निर्माण करना।
दाढ़ी मूछ। टेस्टोस्टेरोन का कार्य समझ में आ गया? दाढ़ी मूछ का निर्माण करना। कहाँ से बनता है? कहाँ से बनता है? टेस्टोस्टेरोन। कितने साल की अवस्था में? कितने साल? 11 साल। ठीक है, अब आगे देखिए, अब महिला में आते हैं। ठीक है, ये तो आदमी का था। आदमी में सिर्फ एक ही हार्मोन्स बनता है। ठीक है, आदमी में। ठीक है, उसके बाद औरत में क्या होता है? औरत को देखिए, जानते हैं, शांत रहिए। औरत में ना, जब 11 साल की अवस्था में औरत जाती है ना, शांत रहिए, जब 11 साल की अवस्था में औरत जाती है तो उसमें क्या होता है? इसमें अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाते हैं। समझ आ रहा है? इसमें अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाते हैं इसके ओवरी में। देखिए, इसको बोलते हैं गर्भाशय, यूट्रस। ठीक है, इसको बोलते हैं गर्भाशय, इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी का मतलब होता है अंडाशय, जिसमें अंडा बनता है। ठीक है, इसमें बनता है अंडाशय। इसको बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फॉलोपियन ट्यूब। हिंदी में इसको बोलते हैं अंडवाहिका नली। क्या बोलते हैं? अंडवाहिका, यानी अंडा क्या होता है उसमें से निकलता है। ठीक है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे? वही चीज हुई है, इधर है, क्या बोलेंगे इसको? अंडाशय। इसको क्या बोलेंगे? फॉलोपियन ट्यूब। इसको क्या बोलेंगे? गर्भाशय, यूट्रस। ठीक है, अब नीचे होती है वेजाइना। वेजाइना, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं योनि। यहां पर होता है हाइमन। ठीक है, हाइमन होता है। अब इसको समझिए, जब 11 साल की अवस्था में ये अंडाणु बनना स्टार्ट होते हैं तो स्त्री में से 3 गो हार्मोन बनना स्टार्ट होते हैं। समझाया? स्त्री में से 3 ठो हार्मोन निकलना शुरू हो जाते हैं। पहला हार्मोन का नाम बताइए, क्या है? पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, तीसरा क्या है? रिलैक्सिन। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये तो आपको लोग हार्मोन तो बता चुके हैं, इसमें से कौन हार्मोन आपको नहीं बताए हैं? पूरा सब। एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है? स्तन का निर्माण करना। स्त्री में कौन हड्डी होता है? 204। दो गो हड्डी कहाँ के कम होती है? कौशले की, चेस्ट की 2 गो हड्डियां कम होती है। यही हड्डी गल के क्या करती है? स्तन का निर्माण करती है। किस हार्मोन के कारण हड्डियां गलती हैं? एस्ट्रोजन। गल करके किसका निर्माण करती है? स्तन का निर्माण करती है। समझ आ गया? स्तन का निर्माण। प्रोजेस्टेरोन का क्या कार्य होता है? बच्चे की सेफ्टी करना, बच्चे की रक्षा करना। कितने साल तक? 3 से 4 महीना। ठीक है, 3 से 4 महीना। हालांकि चौथा महीना में कम चांस रहता है कि बच्चा खराब होगा। ज्यादा चांस कितने महीने तक रहता है? 3 महीने। 3 महीने तक चांस रहता है कि बच्चा खराब हो जाएगा। समझ आएगा? 3 साल के बाद जहां बच्चा ऊपर गया तो खराब होने की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, रिलैक्सिन का क्या कार्य होता है? रिलैक्सिन का क्या कार्य होता है? आराम देना। जब माँ बच्चे को जन्म दे रही है तो उस समय रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? उस समय देखिए, जब महिला किसी बच्चे को जन्म देती है ना, तो किसी दर्द में आदमी की मृत्यु हो जाएगी, उसके 10 गुना ज्यादा दर्द होता है स्त्री को। समझ रहा है? तो उस दर्द को ये रिलैक्सिन क्या करता है? कम करता है। आप सुने होंगे किसी महिला का बच्चे पैदा करते समय उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उस समय ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या होगा? बढ़िया से निकल नहीं रहा होगा। ठीक है, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब ये बढ़िया से निकलेगा तो क्या कर देगा? आराम देगा। लेकिन आजकल के डॉक्टर क्या कर रहे हैं? सुई लगा दे रहे हैं। आज सुई लगा देंगे तो उसको पूरा आराम मिल जाएगा एकदम। ठीक है, एक तरह से बेहोश हो जाएगी, समझिए कि। ठीक है, और जब बेहोश हो जाएगी तो क्या करेगी? बच्चे को जन्म दे पाएगी? बच्चा फंस जाएगा पेट में ही, गर्भ में ही क्या होगा? बच्चा फंस जाएगा। तो डॉक्टर आपको मजबूर करेगा कि आप ऑपरेशन करवाइए, नहीं तो हम बच्चे या माँ को किसी को नहीं बचा पाएंगे। समझ रहा है? तो आपके पास मजबूरी हो जाएगी ऑपरेशन करवाना।
ठीक है, तो ऑपरेशन आपको करवाना ही करवाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो स्त्री को आप जानते हैं क्या करिए, खूब दबा के काम करवाइए। ठीक है, हाँ, जब पहले की औरतें क्या होती थी, पहले की औरतें खेत में काम करती थी, समझ रहा है, 2 बजे रात को उठ जाती थी पीसने कूटने के लिए, ताकि सुबह में क्या बनेगा। अब पहले की आज की तरह चक्कियों की थोड़ा ना था, आज तो फैशन जमाना आ गया, जितना व्यवस्था हो रहा है उतना आदमी मॉडर्न होते जा रहा है, समझ रहा है। पहले की महिलाओं का खेतों में लड़का हो जाता था, बबुआ झुंझुनवा, समझ रहा है, खेत में ही लड़का हो जाता था, सोचिए। आजकल तो वीआईपी पूरा यूनिवर्सिटी बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल में लड़का हो रहा है, समझ रहा है। तो जानते हैं जितना, सुनिए ध्यान से, जितना महिला काम करेगी, ठीक है, तो उसको थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहेगा, और जब थोड़ा थोड़ा दर्द होगा तो धीरे धीरे दर्द सहने की उसको आदत हो जाएगी। ठीक है, और जब दर्द सहने की आदत हो जाएगी ना, तो बच्चा को जब दर्द देगी, बच्चा जब पैदा होगा तो दर्द होगा तो आराम से झेल लेगी। अब ये बताइए, जो कभी दर्द झेली ही नहीं है, ठीक है, आराम से क्या किए, सोई है, हाँ, पलंग पे क्या किए, सोई है, पैर फैला करके, देखो सो रही है, हाँ, टंगरी है इसका, आराम से क्या कर रही है, पलंग पर सोई है। ठीक है, पलंग पे सोई है, तो ये बताओ उसको दर्द ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, होगा ना। और ऊपर से कहेगी, ओह माय गॉड आई एम प्रेग्नेंट, समझ रहा है। तो दर्द नहीं होगा बकलोलिया को। ये बताइए, दर्द तो उसको ज्यादा होगा, क्योंकि हमेशा क्या है, एसी में आराम की है बेचारी। ठीक है, जब आराम किए तो एक बार दर्द होगा तो बर्दाश्त कर पाएगी नहीं, तो ऐसे लोगों का ज्यादा ऑपरेशन होता है, डॉक्टरवा भी लूटता है दबा के, समझ रहा है। तो ये तीनों हार्मोन समझ में आ गए। रिलैक्सिन हार्मोन कब काम आता है, बच्चे को पैदा करते समय आराम देने का, समझा क्या। पुरुष में कौन हार्मोन, कौन, टेस्टोस्टेरोन का क्या कार्य, स्त्री में कौन हार्मोन, 3, पहला एस्ट्रोजन का क्या कार्य, दूसरा प्रोजेस्टेरोन का क्या कार्य होता है, बच्चे की रक्षा करना। कब महीने तक, 3 महीने तक, ये गर्भ में रक्षा करता है बच्चे की। ठीक है, कब महीना तक, 3 महीना तक। इसको बढ़ाने के लिए कौन सी दवा दी जाती है, जिंक और आयरन की दवा दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर हार्मोन क्या है, रिलैक्सिन का क्या कार्य होता है, जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उस समय आराम देने का काम करता है रिलैक्सिन, समझ में गया। 30 को हड्डी टूटने के बराबर की होती है दर्द उसका, माँ का, समझ में रहा है, पैदा करते समय। रंजना, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये हार्मोन्स, इधर देखिए, ये जो हार्मोन्स होते हैं, कितने पुरुष में कितने साल पर बनना तैयार हो जाते हैं, 11 साल, स्त्री में 11 साल। शारीरिक बनावट में भी सुधार आ जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़े, इसके आगे बढ़े। देखिए, अब हार्मोन्स के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे जी, अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। टाइम खिलाफ हो रहा है ना जी, कब बज रहा है, 8:30, 8:03 हो रहा है, पढ़ोगे कि, ठीक है, मिटा दे इसको। अब जानते हैं, आगे इसमें पढ़ेंगे, देखिए, जानते हैं जो महिला होती है ना, महिला में अंडा से दुग होता है। ठीक है, महिला में अंडा से दुग होता है, पक्षी उक्षी में एगो अंडा से होता है। ठीक है, उसमें पक्षी में क्या होता है, गर्भाशय नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चा नहीं पाल सकती है। लेकिन चमगादड़ का नाम सुने हैं, चमगादड़ अंडा नहीं देती है, डायरेक्ट बच्चा देती है, समझ रहा है। तो इसका मतलब चमगादड़ में क्या होगा, गर्भाशय होता है। ठीक है, अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है।
ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोलता है कि कौन सी पक्षी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है? चमगादड़। अगर एक बात बताइए, अगर पक्षियों में भी गर्भाशय होता तो पक्षी क्या करती? बच्चा देती। सिंपल बात है, बच्चा देती। ठीक है। स्त्री में क्या होता है? गर्भाशय होता है, इसलिए क्या करती है वो? बच्चे देती है। ठीक है। जानते हैं ये अंडाणु कितने साल में बनना स्टार्ट हो जाते हैं? 11 साल में बनना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब कोई महिला कब से प्रेग्नेंट होना स्टार्ट हो जाएगी? 11 साल। तो अब न्यूज में दिखाता है 8 साल की महिला प्रेग्नेंट हो गई। हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अंडाणु बनना कब स्टार्ट हुए हैं? 11 साल। अभी 11 साल में जस्ट तैयारी में है, बनना भी स्टार्ट हुए हैं। ठीक है। तो उस समय बच्चा हो सकता है, लेकिन बच्चा क्या होगा? कमजोर हो सकता है। ठीक है। हाँ, रोगिया। अब ये बताइए ना, 11 साल की लड़की ही ना होगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी तो बच्चे का झेल पाएगी? मृत्यु हो जाएगी उसको। अभी क्या है, अभी बनना अभी स्टार्ट हुआ है, इसका गर्भ सब बनना होना स्टार्ट हुआ होगा। अभी मजबूत हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। पहले की औरतों का, शांत रहिए, पहले की औरतों का जो बियाह होता था ना, 16 साल 15 साल की अवस्था में हो जाता था। ठीक है। पहले की औरतों का शादी ब्याह 16 साल 15 साल की अवस्था में हो जाता था। ठीक है। तो जिसकी वजह से देखिए, जो हाइमन होता है ना, हाइमन, ये जो हाइमन होता है ना, ये जब महिला अगर दौड़ के बढ़िया से दौड़ दी ना, ठीक है, अगर तेज दौड़ भी दी तो ये हाइमन टूट जाता है। ठीक है। हाइमन के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसके आगे। ठीक है। अभी समझते हैं कि अंडाणु बनने के बाद क्या होता है। जब ये अंडाणु बनता है ना, ये 1 से 28 दिन तक बनता है। कितना दिन तक बनता है? 28 दिन तक बनता है। ठीक है। एक चीज और है इसमें, देखिए, अगर जनवरी में इधर बना ना तो फरवरी में इधर बनेगा। ठीक है। फरवरी में इधर बना तो मार्च में किधर बनेगा? उधर। माने दोनों तरफ क्या होता है? दोनों तरफ बनता है, एक एक महीने का अंतर दे करके दोनों तरफ बनता रहता है। अब देखिए, जब ये अंडाणु बनना स्टार्ट होता है ना, तो पहला दिन से 28 दिन तक ये बनता है। ठीक है। 28 दिन तक, इसका डिटेल से थोड़ा सा देख लीजिए। 1 से 7 दिन तक ये बनता है। ठीक है। 7 दिन तक अभी क्या रहता है? छोटा रहता है। 1 से 7 दिन तक क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ठीक है। अभी छोटा छोटा रहेगा। ठीक है। और 7 से 14 दिन तक, ठीक है, 14 दिन तक अभी नहीं कहते हैं कि लड़का अभी बबुआ है। ठीक है। आज थोड़ा सा बाल्यावस्था आ गया था, सब जवान हो रहा है, 18 साल के बाद पूरा जवान हो गया है, कहते हैं ना। तो उसी तरह ये 7 दिन तक अभी छोटा छोटा रहेगा। ठीक है। और 14 दिन तक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैंने पूरा अपने क्या हो जाएगा? परिपूर्ण अवस्था में आ जाएगा। 14 दिन तक, 14 दिन तक क्या आ जाएगा? परिपूर्ण अवस्था में आ जाएगा। ठीक है। अब परिपूर्ण अवस्था में कितने दिन तक रहेगा? 21 दिन तक। 21 दिन तक। 21 दिन के बाद बुढ़ौती आ जाएगा, यानी खराब होने लगेगा। समझ में आ रहा है? 21 दिन से 28 दिन तक। समझ में आ रहा है? 21 से 28 दिन तक उसको खराब होने में लगता है। यही अंडाणु खराब होकर के पीरियड्स के रूप में क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? पीरियड समझ में आ गया? अंडाणु खराब होकर क्या होते हैं? बाहर निकलने लगते हैं। तो उसी दौरान क्या होता है? पीरियड्स आने लगते हैं। समझ आ रहा है? तो अब एक चीज एक लड़की पूछी थी कि सर ये बताइए, किसी का पीरियड जैसे जनवरी में जैसे 1 महीने आ रहा है, 1 महीने का गैप मार दे रहा है। ठीक है। तो ये क्यों हो सकता है? आप सोच के बताइए क्यों होगा? 1 महीने मतलब उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है बढ़िया से, अगले महीने गैप मार दे रहा है। देखिए, जानते हैं क्या होता है? मान लीजिए, सुनिए, 1 महीना पहले वाला महीना में तो ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो ओवरी है ना, अंडाशय है, इसमें कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से अंडाणु इसमें नहीं बन पा रहे हैं। आज जब नहीं बनेगा तो पीरियड इससे आएगा? आएगा जी? पीरियड इससे आएगा? जब अंडाणु खराब होगा तब ना आएगा। अंडाणु इसमें बन ही नहीं रहा है तो पीरियड उसमें से आएगा? नहीं आएगा ना। तो फिर जब इसका टाइम खत्म होगा तो फिर इधर से आएगा। समझ रहा है? अगला महीना में, यानी 1-1 महीना का टाइम होता है। जनवरी में इधर बना, फरवरी में इधर बनेगा। ठीक है। आ रहा है समझ में? हाँ, 1-1 महीने का अंतर देके आता है। देखिए, 1 महीना ही बनाया ना, तो आप कहेगा हम जा रहे हैं रेस्ट में, रेस्ट लेगा 1 महीना तक। समझ में आ रहा है? रेस्ट लेगा तो किसको बनाने के लिए दे देगा?
उधर वाले को। अब वो 1 महीना बनाएगा तब जब 1 महीना बना लेगा तो ये कहेगा अब हम रेस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। किसको दे देगा? इधर वाले को। माने 1-1 महीना का अंतर देके आता है, ठीक है। अगर इस दौरान इधर देखिए, इस दौरान अगर एक में कोई दिक्कत होगी, तो ये इधर जब भेजेगा ट्रांसफर करेगा तो ये बना पाएगा? नहीं बना पाएगा।